पेंटिकॉस्ट के पर्व के बाद नवे रविवार में मैं आप सबको खैर मकदम करता हूँ। एक और मौका जो खुदाए अजीम की तरफ से तोहफे में हमें दिया कि हम उसकी परस्तिश अपनी ज़बान से कर सकते हैं। तो आइए हम दुआओं के ज़रिए, गीतों के ज़रिए, वचन पढ़ने और कलाम पर ध्यान लगाने के ज़रिए उस शाहिद आलम का शुक्र अदा करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और खुदावंद का दुआ में शुक्र अदा करेंगे कि खुदावंद ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। आइए हम प्रार्थना करें। कुद्दूस जलाली बाप, शुक्रगुजार हैं खुदावंद तमाम बरकतों के लिए, रहमतों के लिए जिससे आपने हमें नवाजा, जिंदों की ज़मीन पे बना के रखा कि हमारी ज़बान आपकी हम्द बयान कर सकती है। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमें और हमारे परिवारजनों को प्रभु जी, हमारे प्रभु आसपास के लोगों को सबको आपने सुरक्षित बना के रखा। प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना प्रभु जी, जो हमने प्रभु अपने लोगों के सबब में की। खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद हम आपसे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें यह मुबारक मौका दिया कि हम प्रभु जी एक साथ मिलकर के इबादत के जरिए प्रभु जी आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आपका कलाम कहता है जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। खुदावंद अपने वादों को ना सिर्फ हमारे परिवार में वरन जितने परिवार, जितनी कलीसियाएं प्रभु आज इस कलाम से जुड़ती है उनके बीच में प्रभु आपकी रूह होकर के गुजरे खुदावंद, और वो सब प्रभु आपकी संगति का एहसास करने वाले हों। हमारे गीत, हमारे मुंह के वचन खुदावंद, आपके कलाम के जरिए प्रभु जो हम ध्यान करते हैं वो सब कुछ प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी ये छोटी सी विनती को प्रभु सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि इसे हम बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। कलाम पाक हमसे कहता है कि हम सब दिल से गाते और बजाते रहें अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में। तो आइए हम सब मिलकर गाएंगे गीत, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की हो सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के दौर से भूखो नसेंगे, जय के दौर से भूखो नसेंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तारदार साजो मेरा नीचेड़ो, तारदार साजो मेरा नीचेड़ो, तब और तबला बजा, तब और तबला बजा हमेशा, रब की
झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जैसा कि खुदावंद का कलाम फरमाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। ये विशेष प्रार्थना है जिसमें तमाम हम बीमारों को याद रखेंगे, तमाम कलीसियाएं जो प्रभु के नाम का गुणानुवाद करती है उनको हम याद रखेंगे, अपने बिशप साहब को, अपने तमाम फेलो प्रीस्ट को, तमाम इवेंजलिस्ट को, तमाम प्रिंसिपल्स को, डॉक्टर्स को और हर एक ऑफिस बेरर को जो डायसिस ऑफ आगरा में वर्क करता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पे आ पाए। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस मुबारक मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि हम प्रार्थना के जरिए, प्रभु आपका कलाम कहता है ये जाति सिर्फ प्रार्थना से जा सकती है। हाँ प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, प्रभु आपका कलाम कहता भी हमने पढ़ा, जब हम आपकी उपासना करते हैं तब आप हमारे अन्न और जल पर आशीष देते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं प्रभु जी, और हमारे बीच से रोग को दूर करते हैं। हाँ खुदावंद, शैतान का प्रहार है जो हमारे जीवन में रोग लेकर के आता है। खुदावंद, आपने कोई कमी नहीं करी थी प्रभु, लेकिन यह शैतान हमेशा चाहता है कि हम कमजोर रहें, हम पिता परमेश्वर आपसे दूर रहें, हमारा जीवन अंधकार में बीते। लेकिन खुदावंद, हम शुक्र अदा करते हैं आपका कि आपकी ज्योति हर अंधकार को हमारे जीवन से दूर कर देती है। इस समय हम विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देते हैं भाई जी के सैमुअल की मदर के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ प्रभु जी, और आपने अपने कलाम को पूरा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे रोगों को हर लूंगा। हाँ खुदावंद, वो ऑपरेशन के बाद घर आई प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने उनकी सुधि ली प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि वो हर एक दवाइयां जो वो खाती हैं ठीक होने के लिए, खुदावंद उन सबको ब्लेस करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिसेस कुसुम लता के लिए जिनका ऑपरेशन होना है लखनऊ में। खुदावंद पिता परमेश्वर, ये प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, ये हम आपके चरणों पे रखते हैं। हमारी इस बहन को आपके चरणों पे रखते हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, उनको छूइए, उनको ठीक कीजिए खुदावंद, उनके बीच से रोग को दूर कीजिए प्रभु जी। भाई जेनिक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिस्टर जेनिक मेसी के लिए जो गाजियाबाद में प्रभु इंग्राम में टीचर हैं खुदावंद, उनके लिए प्रभु, उनको बहुत सारी प्रभु जी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके शरीर
शरीर में। प्रभु डॉक्टर्स बहुत सारे चेकअप्स करा रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है जब आप नियंत्रण में ले लेते हैं अपने प्रभु, तो सब कुछ सही हो जाती है। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप मेरे भाई को छुएं और चंगाई दें प्रभु जी। उनके जो टेस्ट हुए हैं प्रभु, वो पॉजिटिव आए, अच्छे आए खुदावंद। और प्रभु आने वाले दिनों में जो टेस्ट होने हैं प्रभु, जो उनको चेस्ट की प्रॉब्लम है, वो खुदावंद जो प्रभु रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो हर एक समस्या, हर एक बीमारी प्रभु जी उनके पीस से चली जाए। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं मिस्टर विजय सिंह के लिए जो इस समय आईसीयू में है, जिनकी पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कंकड़खेड़ा चर्च से आई है। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं अपनी बहन निशा के लिए प्रभु जी, और उनके पिताजी जो मिस्टर विजय सिंह हैं, जिनका ऑपरेशन होना है खुदावंद, जो आईसीयू में इस समय, उनको प्रभु छुइए और चंगाई दीजिए खुदावंद। वो दवाइयां जो रिएक्ट कर गई है पिता परमेश्वर, उसको दूर कीजिए वो सारा रिएक्शन। प्रभु आपने कहा है आप मेरे पास आएंगे तो मैं सब कुछ को ठीक कर दूंगा। हाँ खुदावंद, अपने हम अजीज को आपके चरणों पे लेकर के आते हैं, भाई विजय को आप उनको ठीक कीजिए प्रभु, आईसीयू से बाहर लेकर के आइए। हम प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्ग मिस्टर एंड मिसेस मुनव्वर के लिए प्रभु, काफी समय से वो बीमार चल रहे हैं प्रभु, उनको ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। साथ ही प्रभु हमारी प्रार्थना है हमारे डायसिस के बिशप साहब के लिए खुदावंद, बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर पीपी हाबिल के लिए खुदावंद, हमारे बिशप साहब को छुइए, चंगाई और रिहाई दीजिए। जो भी उनकी शारीरिक दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, उनको दूर कीजिए। जबकि पिता परमेश्वर उनको बड़े और खास निर्णय लेने पड़ते हैं पिता परमेश्वर डायसिस के पिता परमेश्वर बिहाफ में, आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से प्रभु उनको परिपूर्ण करें। उनके पैरों में जो तकलीफ है यीशु मसीह, वो आपके नाम में दूर होने वाली हो पिता परमेश्वर। जो शारीरिक आपदाएं हैं प्रभु, वो दूर होने वाली हो पिता परमेश्वर। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं अपने तमाम फेलो प्रीस्ट के लिए प्रभु जी, जो इस समय डायसिस ऑफ आगरा के तमाम चर्चेस में प्रभु जी प्रीस्ट हैं और पिता परमेश्वर वर्क कर रहे हैं, डीकन्स हैं, वर्क कर रहे हैं खुदावंद, उन सब को छुइए और चंगाई और रिहाई दीजिए। उनके बीच से प्रभु हर एक परेशानियों को दूर कीजिए, उनके अन्न और जल पे आशीष दीजिए, उनके बच्चों को आशीष कीजिए, और पिता परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को फलित कीजिए। हम अपने इवेंजलिस्ट भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो गांव में, देहात में सम और विषम परिस्थितियों में प्रभु जाकर के आपकी सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग रोके जाते हैं, बहुत सारे लोग पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन खुदावंद आपने कहा मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला, मैं तुम्हारा बचाने वाला हूं। अपने हर एक इवेंजलिस्ट भाइयों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में रखते हैं प्रभु जी। बहुत आयत से उनको महिमा और जलाल के लिए अपने इस्तेमाल कीजिए खुदावंद। साथ ही मेरी प्रार्थना है प्रभु तमाम प्रिंसिपल्स के लिए प्रभु जी, तमाम इंस्टीट्यूट्स के लिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स के लिए खुदावंद पिता परमेश्वर। ये मंदी का दौर है प्रभु जी, कहां से कैसे प्रभु तनख्वाहें दी जाएंगी प्रभु, सब बहुत परेशान है। लेकिन आपने कहा है कि प्रभु, आपने वादा किया है कि मैं अपने आसमान के झरोके खोलूंगा प्रभु। इस महामारी को हटाइए प्रभु, और ताकि एडमिशंस आए प्रभु, ताकि प्रभु फीस लोग जमा करने पाए प्रभु। पेरेंट्स के दिल से बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि हर एक पिता परमेश्वर हमारे इंस्टीट्यूट आपके नाम में फलित हो। हर एक प्रिंसिपल्स को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू में बांधता हूं। तमाम देखी और अनदेखी शक्ति से, तमाम महामारी की मार से प्रभु जी उनको बचा के रखिए। तमाम डॉक्टर्स को जो डायसिस ऑफ आगरा के अम्ब्रेला के नीचे वर्क कर रहे हैं प्रभु, उनको आपके हाथों में रखते हैं। उनके हाथों में शिफा अता कीजिए प्रभु, उनके टच से प्रभु जी लोग ठीक हो जाएं। हाँ खुदावन, जो सर्जरीज, जो मेडिसिन उनके तरफ से प्रिस्क्राइब होती है, वो वर्कआउट करने वाली हो सके, वो वर्क करे प्रभु। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं अपने डायसिस ऑफ आगरा के तमाम ऑफिस बेयरर्स के लिए प्रभु जी, उन सब पे अपनी मेहर रखिएगा प्रभु जी। हर तकलीफ, हर बला से बचा के रखिएगा। ये अदना सा प्रभु ना दिखने वाला वायरस है, लेकिन हमारे जीवन को प्रभु में पिता परमेश्वर बहुत सारी परेशानियां लेके आया है। लेकिन खुदावंद, अभी तक हमने कभी खबर नहीं सुनी कि हमारे किसी भी ऑफिस बेयरर को, किसी को भी प्रभु इस समस्या से जूझना पड़ा, क्योंकि प्रभु आपका दाहिना हाथ, आपका छिदा हुआ हाथ हम सबके साथ था। हर एक ऑफिस बेयरर को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के साथ रहिए, हर एक के परिवार के साथ रहिए प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हां और आमीन में देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए खुदावन, जो हमारे साथ रहते हैं इस नीली कोठी में। हर एक पे अपना सुरक्षा कवच बना के रखिएगा प्रभु जी। दुनिया कौन सा कवच देती है हमें नहीं मालूम है, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपना खून
बहा करके बड़े दर्द के साथ हम में से हर एक को खरीदा है खुदावन। हम आपके खून के खरीदे हुए हैं प्रभु जी। हर एक को बचाइए, ये हमारा बड़ा परिवार है प्रभु जी। अपने तमाम चर्चेस को प्रभु जी, आप तमाम कलीसियाओं को प्रभु आपके पवित्र लहू में बांधता हूं। अपने पांचों चर्चेस, पांचों कलीसियाओं को, उनमें रहने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु जी नाम बनाम आपके पवित्र लहू में बांधता हूं। किसी को किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्रभु, फाइनेंशियल क्राइसिस ना आने पाए प्रभु जी। जबकि सारी दुनिया इस समय फाइनेंस से जूझ रही है पिता परमेश्वर, लेकिन आपका वादा है कि जब तक इस धरती पर अकाल रहेगा, ना तेरे कुप्पी का तेल और ना तेरे मटके का आटा कभी खत्म ना होगा। हां खुदावन, इस मुआहदे को हम सबके जीवनों में पूरा करे। एक बार फिर से प्रभु इस विनती को बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। किताब मुकद्दस ज़बूर 119 उसकी 130 आयत में कहता है कि तेरे कलाम के खुलने से रोशनी होती है। तो आइए हम कलाम को खोल कर पढ़ें और अपने हिस्से की रोशनी को पाएं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के कलाम में मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से उसकी 27वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक। कलाम इस प्रकार कहता है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पर आशीष हो, आमीन। इससे पहले कि हम सब कलाम में चलें, आइए हम सब अपने स्थानों पर परमेश्वर की हम्द व तारीफ़ करेंगे, उसकी प्रेज़ एंड वर्शिप करेंगे। आइए हम सब मिलकर तालियां बजाते हुए, ज़ोर से आवाज़ करते हुए अपने खुदावन की हम्द व सिताइश करेंगे। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, और तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो।
भर धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी स्तुति सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। खुदावंद के मुबारक और जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जब हम उसकी नज़दीकी में आते हैं तो खुदावंद अपनी रूह से हमें भरता है और हम तब आशीष को पाते हैं। उसने अपने कलाम में कहा है कि जब जब मैं तुम्हें अपने नाम का स्मरण दिलाऊंगा, मैं तुम्हें आके आशीषित करूंगा। तो खुदावंद आज अपने नाम का स्मरण हमें इस प्रकार से दिलाता है कि वो हमें आए और आशीषित करे। बनिस्बत हम सब तहे दिल से अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें। आइए इससे पहले कि हम कलाम में चलें, हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं, ये मुबारक मौका आपने हमें दिया प्रभु जी, अपने मूर्ख और तुच्छ दास को दिया कि वो आपके कलाम की गहराइयों तक आपके लोगों को लेके चले प्रभु। अपनी कलीसिया और हर एक के लिए प्रभु जो इस कलाम से जुड़ता है प्रभु जी, वो हर एक इंसान प्रभु जी आपके कलाम से आशीष को ग्रहण करे प्रभु। बोलने वाला सुनने वाला दोनों पिता परमेश्वर आशीषित हों। खुदावंद इस पूरे कलाम को आपके हाथों में रखता हूँ, अपने आत्मा के फ्लो से अपने दास को परिपूर्ण करें और हर एक शब्द पिता परमेश्वर आपकी आत्मा से भर के निकले, ताकि प्रभु वो ना ही सिर्फ कान वरन दिल को भेदने वाला हो सके। खुदावंद अपने दास को अपने हाथों में लीजिए और प्रभु देने की अपने कलाम को तौफीक बख्शिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये मुबारक मौका हमें दिया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के नाम की परस्तिश करने पाए, उसकी इबादत करने पाए। क्योंकि ये मुबारक मौका खुदावन ने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हमें इस मौके का बहुतायत से इस्तेमाल करना है। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे कि जितनी भी अदना और आला चीज़ें खुदावन ने बनाई है या इस जहां में रखी हैं, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें हम सबको परमेश्वर के नज़दीकी में लाने के लिए रखी गई हैं या बनाई गई हैं या लिखी गई हैं। जो कुछ भी इस बाइबल में पाया जाता है, इस किताब मुकद्दस में पाया जाता है, हर एक शब्द हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हर एक शब्द हमें हमारे परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर जाता है। मेरे अजीज़ों, हमने कई चीज़ें जानी और समझी और पढ़ी हैं। आज जिस विषय पे हम ध्यान दे रहे हैं वो है तूफान, वो है तूफान। मेरे अजीज़ों, हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं तूफान आता है, और जब हमारे जीवनों में तूफान आता है तो वो अकेला नहीं आता है, वो तबाही को लेके आता है। अभी अभी मई के महीने में आपने सुना होगा एम्फन नाम का एक चक्रवाती तूफान हमारे बंगाल में, काफ़ी उड़ीसा बंगाल के क्षेत्रों में, बांग्लादेश में उसने बेहद तबाही मचाई। तमाम संचार व्यवस्था ठप पड़ गई, गाड़ियां ठप पड़ गई, बिल्डिंग्स टूट गई, लोग बेघर हो गए। अर्थात मेरा कहना है कि जब तूफान आता है तो जीवन से तबाही आती है, जीवनों में तबाही लेके आता है। एक ऐसी तबाही का मंजर है जो खुदावंद अपने कलाम के ज़रिए हमको और आपको दिखाता है, जो मत्ती 8 में आज की शाम पढ़ा गया, आज की सुबह पढ़ा गया, कि हम सब समझ सकें कि वो नज़ारा क्या होगा जब लहरें ऊंची होंगी और छोटी सी नाव डगमगा रही होगी। लहरें तेज होंगी, हवा तेज होगी, उसका प्रेशर इतना होगा कि इंसान संभाल नहीं पा रहा होगा, और इंसान जो कोई भी उस नाव में था वो सब परेशान थे। अगर गलील के समुद्र की बात करें तो वहाँ तूफान आना आम बात है, क्योंकि हरमोन नामक जो पहाड़ है वहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो सीधी नीचे की तरफ आती हैं, और वो जब हवाएं तेज होती हैं तो गलील के समुद्र में गर्म हवा से टकराने से एक घर्षण पैदा होता है और तूफान आ जाता है। मेरे अजीज़ों,
बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह एक तूफान में अपने चेलों के साथ हैं। यीशु मसीह पहली बार और शायद अंतिम बार लिखा गया है कि यीशु सोया। अगर आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, कलाम क्या कहता है? यीशु सो गया। तूफान जिंदगियों में आते हैं और तबाही करके जाते हैं, लेकिन यहां का मंजर यह है कि यीशु आराम फरमा रहा है और चेले परेशान हैं। कई बार आपने सोचा हम परेशान क्यों होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे और आपके जीवन में यीशु किसी कोने में जाकर के उसकी हालत ऐसी है कि वो सो गया है, थक गया है हमें सिखाते हुए, थक गया है हमें बताते हुए, थक गया अपने कलाम को हमारे जीवनों में उतारते हुए, और फिर वो थक के कहीं मायूस होकर के लेट गया। शायद वो थक ही गया होगा तभी उसको आंख लग गई होगी। शायद ये बता रहा है, ये मंजर बता रहा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो यहां बड़ी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि वहां पे कई एक मुआवजे यीशु मसीह ने किए हैं। देखिएगा, कोढ़ी को ठीक करने का मुआवजा है, एक सूबेदार ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, ये एक और बड़ी बात है। उसने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया और अपने शिष्य बनने का मूल्य अपने चेलों को समझाया। दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को चंगाई दी। लेकिन मेरे ख्याल से इन सब में सबसे बड़ा मंजर जो था वो था तूफान को शांत करना। वो था तूफान को शांत करना। तूफान यूं ही नहीं शांत होते। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कुछ भी खोएं। पाना तो ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कुछ भी खोएं अपने जीवन में। अजीजों, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसकी 12वीं आयत मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें और पढ़ के देखें कलाम कितनी अच्छी बात कहता है। 4था अध्याय उसकी 12वीं आयत। पत्रस लिखता है, उसका अनुभव है लाइफ का, अपने अनुभव को वो अपनी कलीसियाओं के साथ और आज हम सब के साथ शेयर करता है और शुरुआत करता है, हे प्रियों, माय बिलवड पीपल, जिनसे वो प्रेम करता है। प्रभु आज हमसे प्रेम करता है और आज अपने कलाम के जरिए पीटर के मार्फिक, पीटर के जरिए, पत्रस के जरिए वो हमसे कहता है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। इसका मतलब दुख जो है कुछ अनोखा नहीं है जिसको हम और आप इस समय महसूस कर रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे हिब्रूज, इब्रानियों की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसकी 15वीं आयत, वहां पे कलाम कहता है कि और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त करी। देखिएगा, जब दुख आता है जीवन में तो सबसे पहली चीज जानते क्या चला? धीरज गायब हो जाता है। ओ कब होगा, अरे कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कितना समय लग रहा है, ये सारे सवालों से हम इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और हमारा जीवन हेल जैसा जीवन बन जाता है। लेकिन बाइबल कहती है, और इस किसी एक इंसान की बात हो रही है, किसी एक फरिश्ते की बात नहीं हो रही, ये इंसान की बात हो रही है कि उसने धीरज धरा। किसने धीरज धरा? ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कौन है जो धीरज धरता है? अब्राहिम, जिसको 100 साल तक बच्चे की आशीष नहीं मिली, जिसके पास खेत थे, खलियान थे, जानवर थे, लोग थे जो उसका हुक्म मानते थे, जहां युद्ध के लिए जाता था जीत के आता था। लेकिन कभी कभी इंसान अपने आप से हार जाता है। हार गया था वो अपने आप से, दुख में था, दूसरे के बच्चों को खेलता हुआ देखता होगा तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतता होगा। यहां पे वर्ड जो धीरज है उसको अगर आप ग्रीक बाइबल में देखेंगे तो वो वर्ड यूज किया गया है मैक्रोथूमिया। द वर्ड इज मैक्रोथूमिया। इसका मतलब होता है लॉन्ग सफरिंग। लंबे समय तक पीड़ा उठाने के बाद क्या मिलता है हमें? प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं।
इसलिए अगर आप आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बवंडर, कोई तूफान, कोई ऐसी चीज है जो आपको असमंजस में डाल दी है, आपको डरा रही है, आपको परेशान कर रही है, यकीन मानिए जब आपके जीवन में मैक्रोथूमिया या लॉन्ग सफरिंग रहेगी, आप लंबे समय तक खुदावंत के ऊपर इंतजार करेंगे, तो यकीन मानिए आपको वो प्रतिज्ञा की हुई चीजें मिलेंगी जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपसे वायदा किया, मुआहदा किया है कि मैं तुम्हारे जीवन से हर एक परेशानियों को हर ले जाऊंगा। ये एपिसोड बहुत आसान सा एपिसोड, हम पढ़ के निकल जाते हैं। यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया, लेकिन मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह, है ना, ये मंजर हमें बताता है कि जीसस हैज एन आंसर टू एवरी प्रॉब्लम। जीसस हैज एन आंसर टू एवरी प्रॉब्लम। अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसकी 24वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, कलाम कहता है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। बड़ी इजली सी बात है, परेशान हुए। देखिए बात है 2 बार स्वामी स्वामी, क्यों बार बार ये बोल रहे हैं? क्योंकि वो सच में भयभीत हो गए थे कि हे प्रभु हमें बचा ले, हे प्रभु हमारी जीवन अब खत्म होने पे आ गया है। तब उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने तुरंत उनसे कहा, कुछ नहीं। वो खड़े हुए, उठकर खड़े हुए, आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गए। ये बताता है, ये मंजर हमें बताता है कि जीसस हैज एन आंसर टू एवरी प्रॉब्लम। जीसस हैज एन आंसर टू एवरी प्रॉब्लम। आपकी कोई भी समस्या हो, कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सा ऐसा महारोग है जो यीशु से बच सका है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं बिगड़ी बन जाएगी, वक्त टल जाएगा, नाम यीशु जो लब से निकल जाएगा। तो आज का दिन खुदावन ने हमें दिया है कि हम यीशु नाम जपें, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि वो उसका अधिकार हर एक चीज पे परमेश्वर ने दिया है। बड़ी अच्छी बात फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। अगर परमेश्वर चाहता है कि आपका दिया जलता रहे तो यकीन मानिए ये तूफान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके जिन आपदाओं से आप गुजर रहे हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। जीसस इज विथ अस। रोमियो की पत्री देखिए, मैं भी आपके साथ साथ पढ़ता चल रहा हूं ताकि हम और आप एक साथ परमेश्वर के कलाम में हो करके इन बातों को समझें जो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत जल्दी से निकाल के पढ़िएगा। देखिए कलाम कितनी अच्छी बात कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम बलवान थे, जब हमारे पास पैसा था, जब हमारे पास नॉलेज थी, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, जब हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स थे, जब हमारे पास अच्छा फूड था। लेकिन बाइबल इसके ऑपोजिट में मुझसे और आपसे कहती, जब हम निर्बल थे, मतलब हम अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जैसे वो लेपर था, वो जो झोले का मारा व्यक्ति था, जो अपनी परिस्थिति को बदल नहीं पा रहा था। शायद ऐसी बात बाइबल आज हमें और आपसे कहती है कि जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ कार्य किया। उसने अपनी जान को दिया ताकि हम बहाल हो सके। उसने अपना खून बहाया ताकि हमारे दिए जल सके। यकीन रखिएगा, आप वो दिए नहीं हैं जो तेल से जलते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, आपको जलाने के लिए खुदावन यीशु मसीह ने आपके दिए में अपने खून को डाला है ताकि आप निरंतर जलते रहें। बनिस्बत आप और मैं यकीन करें अपने खुदावन पे, सब कुछ संभव है। तीसरी चीज जो हमको सीखने को मिलती है, देखिएगा, पहली चीज हमने सीखा कि यीशु मसीह के पास हर चीज का जवाब है। आपकी कोई समस्या ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह के ऊपर है। आज फाइनेंशियल लॉस है, कोई बात नहीं। आज मेंटली प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। कोई फिजिकल ऐसी समस्या है, कोई बात नहीं। आज यीशु के सामने, लेकिन सबसे पहला विश्वास, मुझे याद है
हमारे ग्रैंडफादर थे, उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। कुछ लोगों ने कहा कि दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, किसी ने कुछ करके खिला दिया है। हम तो बहुत छोटे थे, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमने ये चीज देखी थी कि उनके शरीर पर बेड़ियों के निशान हमने देखे थे, चेन बनी हुई थी। तो जब वो प्रार्थना करने के लिए उनको कानपुर ले गए, एक ब्रदर थे जो प्रार्थना करते थे, बड़े लोग लेकर के गए, मैं तो घर में था, लेकिन वहां पे उन ब्रदर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सर आप ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन विश्वास आपको करना है, आपको विश्वास करना है, तभी मेरी दुआ असर करेगी। आपको विश्वास, आपको प्रार्थना करनी है लगातार, तभी ये वर्क, ये एक्टिवेट होती रहेगी। ये एनर्जी रोज आपके अंदर एक्टिवेट तब होगी जब आप रोज प्रार्थना करेंगे। तो आज से आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हम अपने और अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। Jesus has an answer to every problem, my dear friends. यीशु मसीह के पास हर चीज का जवाब है। हर बीमारी, हर तकलीफ, हर ऐसी चीज जो आपको हतोत्साहित कर रही है, हर एक ऐसी बात जो आपके मन को छू के निकल जा रही है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति जहां सब तरफ से आप घिर गए। ये चेले घिर चुके थे, तब इन्होंने चिल्लाया, स्वामी स्वामी हम तो मर जाएंगे आज, हे प्रभु इतना दर्द हो रहा, हम तो मर जाएंगे, ये दवाइयां खा खा करके हम खत्म हुए जा रहे हैं, क्या करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे ही मैं उठूंगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी जिंदगी की आंधियां शांत हो जाएंगी। जैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में उठ खड़ा होऊंगा, तुम्हारी जिंदगी की आंधियां, तूफान शांत हो जाएंगे। वो हवाएं जो तुम्हें विचलित कर रही हैं, ये हवाएं बदल जाएंगी, है ना। वक्त टल जाएगा अगर आज यीशु का नाम आपके जीवन से निकलेगा। जहां कहीं जब भी जाते हैं, यीशु का नाम लेके जाया करिए। ये वायरस दिखे ना दिखे, कुछ हो ना हो, बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो यकीन मानिए सब कुछ संभव है, हो सकता है, सब कुछ चल। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात करी, अरे अगर तुम्हारा विश्वास इस राई के दाने के बराबर हो, कह दो ये पहाड़ गिर जाए, उधर चला जाए, चला जाएगा। कह दो ये चीज हो जाए, हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमारे विश्वास की सीमा कितनी है? एक राई के दाने के बराबर। इट मीन्स वी आर लेस देन अ मस्टर्ड सीड। हमारी एग्जिस्टेंस क्या है? हमारे विश्वास की एग्जिस्टेंस क्या है? एक राई के दाने से भी छोटा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम इंसान जो है ना, हम बड़े महत्वाकांक्षी, बहुत लालची हैं, बहुत क्रोध करने वाले हैं, बहुत ईर्ष्या करने वाले हैं, और हम लोग समय पे, जब हमारा समय रहता है यस सर करते हैं ना, जब समय निकल जाता है तो हम पीठ घुमा लेते हैं। ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी करते हैं और ऐसे ही हम परमेश्वर के साथ करते हैं, क्योंकि ओनली इन स्टॉर्म दैट वी रिमेंबर गॉड। मरकुस रचित सुसमाचार अगर आप निकालेंगे, उसका 4 अध्याय, मरकुस 4 उसकी 41वीं आयत। मैं अपने चर्च में होता तो मैं ज़रूर कहता कि जल्दी से निकाल के पढ़िएगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ इस कलाम को पढ़ना चाहता हूँ। कलाम कहता है, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। डर गए, परेशान हो गए और समझ गए इस बात को कि अगर हम आंधियों में प्रभु यीशु मसीह को आवाज़ देंगे तो वो आंधी और पानी को शांत कर देगा, वो सब कुछ को बदल जाएगा, मंजर बदल जाएगा आपके जीवन का। कहते हैं ना, नादान जबलपुरी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि खुद फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप वो शमा हैं जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून दे करके रोशन किया है। तो क्या सिर्फ हम आंधियों में यीशु को याद करेंगे और हम डर जाएंगे जब हमारे ऊपर, हमारे सामने मुअज़्ज़े होंगे? नहीं, हम कहने पाएंगे कि हाँ यीशु मसीह हम आपके हैं। लोग ये कहने पाएंगे कि हाँ ये यीशु मसीह के हैं। हम हमेशा, मैंने सुना है कैंडल लाइट पे हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे लोगों को गाते हुए, लेकिन हमने धूम कहीं नहीं मचाई। हाँ, धूमधाम हमने अपने आसपास में, अपने घर में मचा रखी है, अपने जीवन में मचा रखी है,
लेकिन हमें जो करना है यीशु मसीह का नाम। देखिएगा न्यूज बता रही है, बार बार व्हाट्सएप पे आ रहा, फेसबुक पे आ रहा, न्यूज में आ रहा है कि ऐसी चाइना में यीशु मसीह का नाम लेना पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कहां तक इसमें सच्चाई है, लेकिन जो न्यूज मेरे पास आ रही है उसमें यह चीज बताया जा रहा है कि यीशु के नाम को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये एक बीज है और जैसे ही उसको गाड़ देंगे जमीन में वैसे ही एक नया पौधा निकल आएगा। प्रेज द लॉर्ड, जोर से कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। हम और आप अगर यीशु मसीह के हैं, हमें मार दफन कर देंगे, वहीं से एक नया पेड़ उगेगा। आप यकीन मानिए, आपका एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु यीशु मसीह की नजर में। आप बहुत ही विशेष हैं, तभी आप अभी तक बचे हुए हैं, आपका परिवार अभी तक बचा हुआ है। इसका मतलब यीशु मसीह की मर्जी है, वो चाहता है कि हमारे जीवन को तूफानों में वो हमारे साथ खड़ा होकर डांटता रहे और अब हमारी नाव को, जीवन रूपी नाव को आगे बढ़ाता रहे। तूफान तो आएंगे, मुश्किलें तो आएंगी, तबीयत तो खराब होगी, तो क्या हुआ, आगे बढ़ना है ना। हम गीत गाते, हम होंगे कामयाब एक दिन। कोई नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो होगा। परमेश्वर किसी को कभी अकेला नहीं छोड़ता, किसी के वर्क को कभी भी ऐसा नहीं करता है कि हाँ आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया तो परमेश्वर ने उसका 100 गुना आपको नहीं दिया। मैंने देखा है लोग दान देने में बहुत कतराते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे घर में प्रॉब्लम है, बच्चे को पढ़ाए कहां से, बीमारी आ रही है, क्या करें। जब दान आपको देना है आप दीजिए। मैं हमेशा, हर रोज, हर संडे अपने चर्च के लोगों से यही कहता हूं, जिस नाप से आप परमेश्वर के लिए नापेंगे, परमेश्वर उसी नाप से आपके लिए नापेगा। प्रभु यीशु मसीह के 7 के चेले थे ना, उसके साथ उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते थे, ना धूप देखते थे, ना गर्मी देखते थे, ना पैदल चलना देखते थे, ना ये देखते थे कि मच्छर काट रहे हैं, ना ये देखते थे कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर एक परिस्थिति में यीशु के साथ थे। देखिए बहुत बड़ी चीज है, ऑब्जर्व करने की चीज है ये। तभी यीशु मसीह खड़ा हो गया और उसने कहा, ऐ आंधी शांत हो जा। हम और आप क्या कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में ये नाप अच्छा है या हमारे जीवन में ये नाप कमज़ोर है? आज मुझे और आपको देखना है। ये छोटा सा मिरेकल है, ये छोटी सी कहानी है यीशु की, जो आज मेरी ज़बानी आप तक पहुंची है। ये कलाम बताता है कि यीशु के हाथ में सारे पावर्स हैं, सब कुछ है। यीशु जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के इकलौते बेटे हैं। यूहन्ना 3 में लिखा हुआ है, क्या कहता है यूहन्ना 3:16, खुदावंद ने जहां से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा क्या किया, रख लिया अपने पास, छुपा लिया नहीं। हम अपने बच्चों को छुपा लेते। मैं रोज अपने बच्चों से कहता हूं बेटा बाहर मत जाओ, पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन उसने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं, बाहर भेज दिया, जाओ बाहर जाओ। वो जानता था क्या होने वाला है उसके साथ, फिर भी उसको भेज दिया। कौन करेगा इतना प्यार मुझसे और आपसे? क्या हमारे बच्चे? क्या हमारे माता पिता? क्या हमारे फ्रेंड्स? क्या हमारी पत्नियां? क्या हमारे पति? कोई भी इस दुनिया में इतना बड़ा नहीं है। जैसे परमेश्वर आपको प्यार करता है, वैसा प्यार आपके जीवन में कोई और नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम वफादार रहेंगे उस प्रेम के प्रति, तो परमेश्वर का वायदा है कि वो हरी हरी चराइयों में हमें लेके निश्चित तौर पे जाएगा, है ना। दाऊद कहता, ख्वाह मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। आज खुदावंद आपको हर एक बला से बचा ले जाना चाहता है। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने हर एक जवाब अपने मुट्ठी में रख रखा है और उसने कहा है, देख तेरी शहरपनाह मेरी नजरों के आगे है। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। मैंने अपनी आंखों की पुतलियों की तरह तुझे समा रखा है। तेरी शहरपनाह मेरी हथेली पर है, मैं तेरे साथ हूं। जब भी तूफान आएगा मैं खड़ा हो जाऊंगा, बस तू मेरे साथ बने रहे। इसलिए आइए आज हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद दें कि खुदावंद ने यह मुबारक दिन हमें दिया कि हम उसमें बने रहें।
आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस कलाम के लिए। प्रभु जी, ये कलाम तो आपका था, आपने जो इस मूर्ख दास को दिया वो प्रभु आपकी कलीसियाओं तक बीज डाला गया। प्रभु जी, ये फलित हो, 100 गुना फल लेकर के आए। और प्रभु ये फल तब लाएगा जब लोगों में विश्वास बढ़ेगा। प्रभु जी, होने दीजिए मेरी कलीसियाओं में विश्वास बढ़े। वो हर एक इंसान जो इस कलाम से जुड़ता है उसके जीवन में आपके प्रति विश्वास बढ़े, आपके प्रति आदर बढ़े। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आपके प्रति प्रेम बढ़े और हम समझें कि हमें दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं करता जितना आप हमसे करते हैं। हाँ खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं उस प्यार के लिए। खुदावंद, चाहता हूँ मेरी हर एक कलीसियाओं में आपकी आशीष, आपकी संगति, आपका अनुग्रह बना रहे। जो कोई इस कलाम से जुड़ा है प्रभु, आज के दिन वो सब आशीष को प्राप्त करे। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ मिलकर बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी इस आसमान में पूरी होती हुई ज़मीन पर भी हो। हमें रोज़ को रोटी आज हमें बख्श दे, हमें कसरों को माफ़ कर जैसे अपने कसर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल अब तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।